रानो मैजिक टीवी। रानो बहुत गरीब बच्ची थी। वो अपने पति और अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक घोंसले में रहते थे। रानो का पति एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे इनका पालन पोषण हो रहा था। इस गरीबी में किसी तरह इनका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन रानो का पति काम करके आता है तो सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो देखती है कि आज गुड़िया के पापा अभी तक उठे नहीं हैं और काम पे जाने का वक्त हो गया है। उठे गुड़िया के पापा, आज आपको काम पे नहीं जाना है क्या? उठे उठे गुड़िया के पापा। लेकिन पापा चिड़ा बहुत गहरी नींद में सो चुके थे, जिस नींद से कोई भी जाग नहीं सकता। दरअसल रात को सोते सोते ही पापा चिड़ा को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण पापा चिड़ा की मौत हो चुकी थी। आप हमें और गुड़िया बेटी को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। लौट आए गुड़िया के पापा, लौट आए। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? ऐसे रानो बोलकर बहुत रोए जा रही थी। गुड़िया बेटी भी बहुत रो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे अचानक पापा चिड़िया की मौत हो जाने के कारण मम्मा चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने और अपने गुड़िया बेटी का पेट कैसे भरेगी। घर में एक अनाज के दाने भी नहीं है। जल्द ही मुझे कोई काम ढूंढना होगा, नहीं तो गुड़िया बेटी की पढ़ाई भी छूट जाएगी। ये सब सोचने के बाद रानो काम ढूंढने लग जाती है और फिर उसे एक जगह घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है। एक दिन काम पे जा रही होती है कि गुड़िया बोलती है, मम्मा आज मेरी स्कूल भी छुट्टी है, मैं भी आज आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है गुड़िया बेटी, लेकिन वहाँ जाकर कोई शरारत न करना। मुझे बस ले चले मम्मा, मैं वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करूँगी। रानो अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये क्या चिड़िया, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों उठाकर लाई हो? ये मेरी बेटी है मालकिन, इसका स्कूल आज छुट्टी था तो ये घर में अकेले कैसे रहती, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। कान खोल कर सुन लो, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखी हूँ कि यहाँ पूरे परिवार को उठा लाई हो। याद रहे कि तुम यहाँ की नौकरानी हो और नौकरानी का काम होता है अपना काम करके निकल जाना। तभी वहाँ गोरी कवि का बेटा आता है। मम्मा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है और उसके साथ चटनी। अभी देती हूँ मेरा बेटा जुग्गू। तभी गुड़िया भी बोलती है, मम्मा मुझे भी पिज्जा खाना है, मुझे भी दो ना। खबरदार, अपने गंदे मुंह से एक शब्द भी बोला तो मेरे बेटे के खाने पर नजर लगा रही है। चलो निकल यहाँ से। जाओ मेरा बेटा जुग्गू, अपने कमरे में जाओ, नहीं तो इनकी गंदी नजर लग जाएगी मेरे जुग्गू पर। मैं तेरे लिए पिज्जा वहाँ भिजवा दूंगी। मालकिन गोरी कवि का ये बर्ताव देखकर रानो को बहुत खराब लगता है। वो क्या ही कर सकती थी सिवाय रोने के। ये सब होने के बाद रानो अपने गुड़िया के साथ घर वापस आ जाती है। रानो को अपने गुड़िया बेटी के साथ जो मालकिन बुरा भला बोली उसके बारे में सोचती है। हमें मालकिन बुरा भला बोलते थे, लेकिन आज उसने मेरी छोटी सी गुड़िया बेटी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, अब मैं ऐसी जगह काम नहीं करूँगी जहाँ गरीबों को इस तरह जलील किया जाता हो। लेकिन फिर मैं करूँ तो करूँ भी क्या? आज वो होते तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भूख भी बहुत जोरों की लग गई है, खाने के लिए अनाज के एक दाने भी नहीं है घर में। मैं अपनी गुड़िया को खाने को क्या दूं? इतना बोल ही रही थी कि रानो की नजर हरी हरी घास पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो हरे घास तोड़कर लाती है, उसे पीसकर हरे घास की रोटी बना लेती है। गुड़िया बेटी उठ जाएं, देखिए आपकी मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है। फिर उसके बाद गुड़िया खाने लगती है। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक और दें, मैं इसके पहले इतना स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई। ये सब बातें सुनकर मम्मा चिड़िया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो हरी घास वाली रोटी खाती हैं।
सच में ये तो बहुत टेस्टी है। अगर मैं हरी घास की रोटी बनाकर जंगल में बेचूं तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन रानो ढेर सारा घास की रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। सभी पक्षियों को घास की रोटी बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में रानो की हरी घास वाली रोटी बिकने लगती है। दूर दूर से पक्षी आने लगे रानो के हरे घास की रोटियां खाने। इस तरह कुछ दिन में रानो के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपना बड़ा सा घर भी बना लेती है और अब गुड़िया का एडमिशन भी बड़े स्कूल में करा देती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।